हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ब्रिक्स समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास जो होगी वो आपके ब्रिक्स समूह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आए वाले एग्जामिनेशनों में, उसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्टिव तौर पे आप लोग को बताया गया है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि दोस्तों को साथ अगर शेयर नहीं कर रहे हैं कोई भी वीडियो को, तो पक्का कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, शुरुआती दौर में 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में जो आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में उसमें जो रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद इस चीज को अमल में लाया गया। दोस्तों, वहीं 2006 में न्यूयॉर्क के यूएनडी के दौरान यूएनजीए के दौरान ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की जो ब्रिक विदेशी मंत्री थी की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया, मतलब लीगल ठहराया गया, ठीक है। वहीं दोस्तों, पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वह 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का वो कहाँ पे हुआ था, तो रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जो संक्षिप्त नाम है ब्रिक का, वो पहली बार प्रयोग गोल्डमैन सैक्स ने किया था। जो सबसे पहले ब्रिक का नाम, दोस्तों इसके पहले जो स्टार्टिंग में ब्रिक था, BRICS, एस ये नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिक था ठीक सिर्फ। जो कि 2001 में अपनी वैश्विक अर्थशास्त्र पद, उनकी जो जो गोल्डमैन की जो अपनी वैश्विक अर्थशास्त्र पत्र था, क्या नाम था उसका, विश्व को बेहतर आर्थिक वृक्ष की आवश्यकता है, उसमें इसका जिक्र किया था, ठीक है। जिसमें अनुमान लगाया था, मतलब प्रिडिक्शन किए थे कि चारों अर्थव्यवस्थाएं, जो दुनिया की जो चार अर्थव्यवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कहीं अधिक बड़े आर्थिक स्थान पर कब्जा कर लेगा और अगले 50 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। ये प्रिडिक्शन था किनका, तो गोल्डमैन सैक्स का। किसको लेकर के, ब्रिक को लेकर के, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स विश्व की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाता है, जो कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5% और वहीं वैश्विक जो जीडीपी है का 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक ब्रिक्स करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों, वहीं 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों 2010 में 9 के बाद 10 में एक और फिर बैठक हुआ न्यूयॉर्क में। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों, जो विदेश मंत्री थे, उनकी बैठक में एक निर्णय लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करने का, ठीक है। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका को 2011, मतलब 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहला जो बैठक किया था वो सानिया में किया था, ठीक है। 2010 में इनको शामिल किया गया, 2011 में सानिया में इनकी सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, वहीं 2024 में ब्रिक्स का एक और विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और यूएई का इसमें सदस्य बनाया गया, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, पूर्ण सदस्य बनाया गया। दोस्तों, सबसे पहला जो सदस्य जुड़ने वाला कौन था, तो साउथ अफ्रीका था, जिसके नाम पे ब्रिक्स पूरा नाम होता है BRICS। और वहीं जो अंतिम अभी के रिसेंट में मिलाया गया उन्हें 1 जनवरी 2024 को, वो किनके, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई को, ठीक है। दोस्तों, वहीं मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदारी देशों के रूप में शामिल किया गया है। अस्थाई नहीं बोल सकते हैं इसको, ये भागीदारी देश हैं सिर्फ। कौन कौन से, तो मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में रखा गया है। वहीं दोस्तों, अब तक जो 17 बार ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें से हम एक करके देखते हैं, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो सबसे पहला हुआ वह 16 जून 2009 को रूस में, जो कि एकातिनबर्ग में हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन हुआ वह 16 अप्रैल 2010 को हुआ ब्राजील में। वहीं तीसरा सम्मेलन चीन में हुआ 2011 में। और चौथा जो भारत में हुआ 2012 में, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत को
3 बार इसकी लीडरशिप करने का मौका मिला था, ठीक है। भारत में 2012 में सबसे पहले हुआ 29 मार्च को, जो कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। वहीं 26-27 मार्च को 2013 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वहीं 2014 में ब्राजील में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। जो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, वह 2015 में जुलाई में, कहाँ पे, तो रूस में, ठीक है। और वहीं जो ब्रिक्स का जो 8वां शिखर सम्मेलन 2016 में अक्टूबर में, जो कि भारत में हुआ, ये दूसरा शिखर सम्मेलन था भारत का, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स समूह का जो 9वां शिखर सम्मेलन हुआ 2017 में, जो कि जियामेन में हुआ था। और 2018 में 10वां शिखर सम्मेलन हुआ। और 11वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 2019 में हुआ ब्राजीलिया में, ठीक है। वहीं 2020 में मॉस्को में हुआ। 2021 में नई दिल्ली, यानी कि तीसरी बार जो हुआ, और नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों ये कोरोना का काल था, तो इस कारण से सब डिजिटल के रूप से हुआ था, कोई भी देश आना जाना नहीं हुआ था। सिर्फ ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही यह सम्मेलन को संबोधित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा कि नई दिल्ली में जो हुई थी वो ब्रिक्स का जो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही इसका संबोधित हुआ था इस समूह को, ठीक है। वहीं 2022 में बीजिंग में हुआ था, चीन में। वहीं 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वहीं 2024 में रूस में कजान में हुआ था। और जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ये 17वां शिखर सम्मेलन था 2025 में। अब जो होगा वो 2026 में होगा। प्रत्येक साल यह शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों जो ब्रिक्स समूह के दो जो तंत्र है कौन कौन से, याद रखिएगा। परामर्श और सहयोग, परामर्श और सहयोग इसका जो एक मूल मंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स का जो मूल मंत्र है कौन सा, परामर्श और सहयोग, ठीक है दोस्तों। वहीं भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता वो 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन था दोस्तों। भारत ने जो सम्मेलन किया था उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग। भारत ने जनवरी 2021 में जो तीसरा शिखर सम्मेलन किया था, रूस से ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण की और 31 दिसंबर 2021 तक इस पद पर रहा, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के साथ हुई थी। याद रखिएगा कितनेवीं वर्षगांठ, तो 15वीं वर्षगांठ के दौरान हुआ था, जिससे यह इसके कार्यों की अधिक दक्षता और प्रशंसता को समीक्षा करने के लिए उपयुक्त अवसर बनाया गया। यानी कि कोई भी देश यदि इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करता है तो अपनी जितनी भी बातें होती हैं वो उनको सुना जाता है इस सम्मेलन के दौरान। जो उनकी जो डिमांड होती है या तो फिर देश में किसी के साथ अगर आर्थिक मतभेद होती है तो वो सब यहाँ पे रखा जाता है बात को। दोस्तों वहीं 2021 में भारत की अध्यक्षता में प्राथमिकताओं में निम्नलिखित शामिल थे। यानी कि जो जो प्राथमिकता भारत देने वाला था वो इस प्रकार हैं, जैसे बहुलक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद विरोध के सहयोग, विरोधी सहयोग, जो कि आतंकवाद के विरोध में जो सहयोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई के लिए बात रखी गई। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपकरण का आवश्यकता भारत में है, इसकी बात रखी गई। लोगों के बीच जो आदान प्रदान को बढ़ावा देने का बात रखी गई। वहीं दोस्तों 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 150 से अधिक कार्यक्रम और बैठकें संपन्न हुई थी। 2021 में जो तीसरी बार भारत को अध्यक्षता मिली थी, उसमें 150 से अधिक कार्यक्रम और बैठक संपन्न हुई थी। वहीं दोस्तों 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल प्रारूप से, आप लोग को अभी तुरंत बताया कि वर्चुअल यानी कि डिजिटल रूप से ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, शिखर सम्मेलन का। किसके कारण, तो ये कोरोना के कारण। वहीं दोस्तों 1 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई। 24 अगस्त 2021 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और वित्त, व्यापार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, श्रम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, संस्कृति, पर्यटन और युवा सहित कुल लगभग 20 अन्य मंत्री परिषद की भी बैठक हुई थी, ठीक है। इस वर्ष भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान कई उपलब्धियां भी हासिल हुई है, जिनमें शामिल है डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में बढ़ावा मिला।
वहीं पे पहली ब्रिक्स में जल मंत्रियों की बैठक हुई, ठीक है। ब्रिक्स आतंकवादी विरोधी कार्य योजना का अपनाना हुआ। वहीं पे हरित पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिला। ब्रिक्स अनुसंधान मंच का भी संचालन हुआ। ब्रिक्स सुदूर संवेदन उपग्रह तारामंडल पर समझौता पर भी हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों वहीं ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता जो लास्ट जो थी वो ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता थी जो अब जो 2025 में करा गया है वह ब्राजील ने किया है। उसको क्या क्या हुआ था तो ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता की। याद रखिएगा सबसे अंतिम बार जो लास्ट में कौन किया अध्यक्षता तो ब्राजील ने किया। विषय क्या था तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना इसका जो विषय था। वहीं दोस्तों ब्राजील की अध्यक्षता दो प्राथमिकताओं को केंद्रित होगी। क्या क्या तो वैश्विक दक्षिण सहयोग और सामाजिक आर्थिक औपचारिकपन पर्यावरण विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी इसका जो प्राथमिकता थे, ठीक है। वहीं दोस्तों ब्राजील ने 2025 में अपनी अध्यक्षता के दौरान लगभग 120 कार्यक्रम का आयोजन किया था, ठीक है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग जो मुख्य मुख्य जितने भी पॉइंट थे उसको कवर किए हैं। दोस्तों कोई भी जो वर्ड है उसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टोटल वीडियो को देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको क्विज के माध्यम से दिया जाएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। अगर रिवाइज करना हो तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।